है कि नहीं? न्यू ईयर न्यू कैमरा, यस। पार्टी दो। अभी क्या कह रही है, पार्टी कहाँ दे रहे हो, हम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारी कसम। अनुराग कह रहा है हमारी कसम मत खाओ, हमको पेपर देना है मई 22 में। अबे सच्ची में ब्लैक है, तुमको मजाक लग रहा है, हद मचा रहे हैं। मैं पार्टी दूंगा, अच्छा मुझे लगा आप दे रहे हो। अभी तो मैं पुणे में बानेर में हूँ। वैसे आपको मुलाकात करनी होगी तो आप अकेडमी आ सकते हो, है ना, सुबह 9:30 10 के आसपास, 10 के आसपास। पुष्पांजलि के लिए आपका 1 लाख वाला कैमरा लगाओ। करते हैं ना इस हफ्ते में जो है, निपटा लेते हैं न्यू ईयर का इवेंट। उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते में न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या है, अभी सोचा नहीं है, न्यू ईयर पे सोचेंगे तो, है ना, आग लगने पर ही कुआं खोदेंगे हम तो। यस डन आदित्य, हॉस्टल आओगे तब मिलने आ जाना, बिल्कुल चलेगा। चले भाई, तो करते हैं शुरुआत यहाँ पर। होपफुली अभी आपके सारे के सारे दोस्त मित्र बंधु सब कुछ आ गए हैं, सब कुछ आ गए हैं। अब आप देखिए, कल हमने एलएलपी में देखा था कुछ कुछ डेफिनेशन, जो हमने मेन पार्ट पढ़ा था डेफिनेशन का पढ़ा था। क्विकली हम इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। रोहन कह रहे ज्यादा दिन नहीं बचे, बस कोविड नहीं आना चाहिए 2022 में, हैट्रिक हो जाएगी नहीं तो, है ना। सॉरी। चलिए सुनेगा। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन में दिया गया था किसका, बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग। तो बॉडी कॉर्पोरेट में देखो क्या क्या आया था, है ना, बॉडी कॉर्पोरेट में देखो क्या क्या आया था, बॉडी कॉर्पोरेट में देखो क्या क्या आया था, है ना, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आया था। तो इन्होंने कहा था कि भाई कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट वाली वो तो आएगी, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है वो भी आएगी, एक एलएलपी जो इंडिया में है वो भी आएगी, एलएलपी आउटसाइड इंडिया है वो भी आएगी। करेक्ट है ना, परफेक्ट है कि नहीं, है ना, परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर चार आपके सिंपल पॉइंट थे कि इंडिया की कंपनी भी आएगी, इंडिया के बाहर की कंपनी भी आएगी, एलएलपी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है वो भी आएगी, एंड एलएलपी जो इंडिया के बाहर है वो भी यहाँ पर जो है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आएगी। लेकिन क्या क्या नहीं आएगा, तो कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में कौन नहीं आएगा, तो कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा, मतलब जो बिजनेस सिंगल इंसान संभाल रहा है वो नहीं आएगा। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी। परफेक्ट है ना, आपकी जो है ना, आपकी जो है कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा, है ना, आपका जो है कॉर्पोरेशन सोल नहीं आएगा। देन आपका जो है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी। एंड उसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो सरकार ने कहा कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। तो तीन ऐसी टोटल जगह है जो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, एकदम परफेक्ट है, क्लियर है। सॉरी। चलिए, तो हाँ, नहीं, ये आपका पहला वाला पॉइंट हुआ किसका, बॉडी कॉर्पोरेट का। देन नेक्स्ट आपको दिया गया था बिजनेस। तो बिजनेस में सब आता है ना, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, जो भी आप करोगे सारा का सारा बिजनेस में आएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जिसको हमने, है ना, सेक्शन 7 के हिसाब से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया है। है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जिसको हमने सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम में भी ऐसे नहीं पूछता है, चिंता मत करो। देन एंटिटी का मतलब ये भी कुछ खास नहीं था। तो यहाँ पर बोला था कि एंटिटी का मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट, एंड कुछ कुछ सेक्शंस के लिए पार्टनरशिप एक्ट वाला पार्टनरशिप भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एंटिटी की डेफिनेशन में क्या बोला था, एंटिटी का मतलब किसी भी टाइप की बॉडी कॉर्पोरेट एक तो आएगी, है ना, एक तो आएगी आएगी। एंड उसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो पार्टनरशिप फर्म है किसी किसी सेक्शन के लिए वो भी आएंगे। यस, वेरी गुड इवनिंग, परफेक्ट। चलिए, देन नेक्स्ट आपको दिया गया था फाइनेंशियल ईयर। सही बात है ना, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया था क्या, फाइनेंशियल ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट था, है ना, नेक्स्ट इनका क्या था, फाइनेंशियल ईयर, ये इंपॉर्टेंट था। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च जनरली। ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सही है ना, तो जनरली क्या होता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल को चालू होगा एंड 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। परफेक्ट है। है ना, सुनेगा। तो यहाँ पर क्या बोल के रखा है फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पर उन्होंने क्या किया फाइनेंशियल ईयर में, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जनरली होता है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च जो है जनरली होता है। लेकिन अगर आपकी बोर्ड जो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 सितंबर के बाद, अगर आपका पहला पहला साल है एंड एलएलपी आपकी बनी है 30 सितंबर के बाद, तो एक और साल एक्स्ट्रा आपका चला सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आपका फाइनेंशियल ईयर जो है ये 1 साल और आप चला सकते हो, 1 साल आप एक्सटेंड कर सकते हो, है ना, बट दिस इज ऑप्शनल, ये कंपलसरी नहीं है। सही बात है ना। कल हमने इसका एग्जाम्पल देखे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एलएलपी बनाई है,
फॉर एग्जाम्पल आपने एलएलपी बनाई है 5 फरवरी 2022 को, सपोज जहांगीर भाई कह रहे हैं कि दूसरी एकेडमी से कॉल आया था एंड वो पूछ रहे थे कि यूनिक एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ा रही है फाउंडेशन। काम करो बोलना अपना, आपको क्या करना है, आपको क्या ही करना है, क्यों पंचायत कर रहे हो। चलो देखो, तो यहाँ पर क्या है 5 फरवरी 2022 है ना, 5 फरवरी 2022 वो कितने कितने पैसे बोल रहे थे, है ना, वो कितने पैसे बोल रहे थे, पूछोगे ना आपने फीस कितनी है फाउंडेशन की, है ना, उन्हें भी पढ़ना है, सही बात है ना, 10,000 ले रहे थे। अच्छा, राजेश्वरी कह रही कि वो वाली जो एकेडमी है बेकार है, सही बात है। 18,000 बोल रहे थे। अच्छा, आपकी सिस्टर ने ज्वाइन की थी। उनको अलाउ ही नहीं करता कॉल करने के लिए, बहुत बढ़िया, कचरा है वो अकेडमी। सॉरी, देखो होता क्या है ना, सॉरी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अब क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपका 1 मिनट यहाँ पर लेता हूँ। क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े नाम है ना, क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े नाम है ना, ये क्या कॉर्पोरेट तरीके से काम करते हैं, कॉर्पोरेट तरीके से काम करते हैं मतलब टीम बना लेते हैं, ठीक है, एंड वहाँ पर जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनको ना फिक्स अमाउंट मिलता है, फिक्स सैलरी मिलती है। तो जब इंसान को फिक्स सैलरी मिलने लगती है ना, तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए रेडी नहीं होता है। मतलब जब किसी इंसान को वहाँ पर, मतलब ऐसे होता है, आपको जनरली जनरली ऐसे बता रहा हूँ, हर फैकल्टी का ऐसा नहीं होता है, मतलब जनरली ऐसे होता है कि क्योंकि ये बड़े नाम है ना, ये क्या है, ब्रांड बन चुके हैं, ब्रांड। तो उसमें क्या होता है कि एक बार लेक्चर रिकॉर्ड हुआ फिर उसको बेचो 2 साल, है ना, और क्या होता है कि फाउंडेशन में सिलेबस तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, कुछ खास चेंजेस होते नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा वो कवर अप करने की कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं भी अगर लॉ भी लाइव नहीं भी, अगर लॉ का लेक्चर में लाइव नहीं भी लेता था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रिकॉर्डेड सेम ही चल जाता था, क्योंकि सिलेबस में ऐसा कोई चेंज नहीं है। तो क्या होता है कि जब आप इंसान को, जनरली ऐसे होता है कि जब आपको फिक्स अमाउंट मिलता है तो इंसान एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेता है ना, और अकेडमी में जो है ना, अपने यहाँ पर यूनिक अकेडमी में हम तो फीस चार्ज कर नहीं रहे, चार्ज कर नहीं रहे तो हमको कुछ मिल नहीं रहा है ना, हम फीस चार्ज कर नहीं रहे और चार्ज कर नहीं रहे तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब इट इज़ अप टू अस ओनली कि हम कितनी मेहनत डालते हैं। तो हम तो अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश करते हैं, है ना, रेगुलर भी लेक्चर लो, फिर रिवीजन भी लो, है ना, रिवीजन भी हमने लिया था 20 दिन 1 महीने का पूरा, मतलब लॉ मैंने लिया था, ठीक है, उसके बाद मैराथन जो है वो होगा आपका, ठीक है, देन टेस्ट सीरीज जो है वो तो आपकी होती है, राइटिंग प्रैक्टिस काजल मैम अलग से लेती है, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करवा के लेगी, एक आध चैप्टर आपका खत्म होने दो, फिर आप, ये छोटा चैप्टर है, और उसके बाद अपन स्टार्ट करवाएंगे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। सॉरी, है ना, तो मतलब सारी चीज़ें अपने को पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, अपने को मेन है भाई पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। परफेक्ट। मैं फ्री में, पुष्पांजलि समझा नहीं मैं। चलिए, है ना भाई, स्क्रीन का क्लैरिटी एकदम इतना ही आता है ना, परफेक्ट ही आता है। आपके नेट के ऊपर है, चलेगा, सुनेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बोल के रखा है, यहाँ पर आपको क्या बोल के रखा है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2000, ये तो अपना कल वाला एग्जाम्पल था, हम अभी बात करते कौन सी, 5 फरवरी, करेक्ट। तो मुझे बताओ 5 फरवरी 2022 को अगर आपने काम चालू किया है तो आपका ईयर कहाँ पर एंड होगा। जो एक्सटेंडेड वाला मैं पूछ रहा हूँ ना आपको, एक्सटेंडेड वाला जिसको आप 1 साल बढ़ा सकते हो, तो इसकी मुझे डेट बताइए। यूट्यूब पर वीडियो मोनेटाइज नहीं है क्या, पता नहीं, वो अकेडमी वाले देखते हैं, अपन उस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, 31 मार्च 23, हाँ कितना, 31 मार्च 23, सही बात है ना। देखो वैसे तो क्या होता है, जनरली जनरली अगर आपको ये साल खत्म करना होता, जनरली अगर आपको ये साल खत्म करना होता तो आप जो है 31 मार्च 2022 को भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर साल खत्म करना होगा तो आप 5 फरवरी के बाद, है ना, 31 मार्च को भी खत्म कर सकते हो, लेकिन इन्होंने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप चाहे तो 1 साल बाद करें, तो 31 मार्च 2023 तक अगर आप करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, अगर आप 31 मार्च 2023 तक करेंगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट है, क्लियर है ना। पूजा करिए कि आज मेरा फर्स्ट डे, पूजा हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं,
हमने कल ही समझो कि मेन डेफिनेशन स्टार्ट की है। एंड है ना, कल का लेक्चर आप देख लेना, मैंने कल का आई थिंक शेयर नहीं किया है, मतलब वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आज का भी शेयर कर लूंगा, उतना आप देख लेना। एंड फिर कल से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप चाहे तो अगले साल खत्म कर सकते हैं, तो 5 फरवरी 2022 अगर आया तो आप 31 मार्च 2023 तक साल को खींच सकते हो। तो इन्होंने देखो वर्डिंग ऐसे लिखी थी, इन केस ऑफ एलएलपी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th day of September of a year, the financial year may end on the 31st day of March of the year next following that year। देखिए मई 2022 के लिए जो है कोई ऐसे अलग से ग्रुप नहीं है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है जिसमें आप मैसेज नहीं कर सकते, एक तो वो है, बाकी टेलीग्राम का ग्रुप है, उतना ही। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगले साल का 31 मार्च जो रहेगा, है ना, एक साल और बढ़ा के 31 मार्च जो रहेगा, बांधा आपका साल चलेगा। नेक्स्ट, फॉरेन एलएलपी बोल के रखा है, फॉरेन एलएलपी में 2 पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, फॉरेन एलएलपी में आपके 2 पॉइंट्स आने चाहिए, कौन कौन से? फॉरेन एलएलपी में आपके 2 पॉइंट्स आने चाहिए, कौन कौन से? फटाफट से बताइए, है ना। फॉरेन एलएलपी में आपके 2 पॉइंट्स आने चाहिए, कौन कौन से? पहला पॉइंट कि इंडिया के बाहर वो इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, पॉइंट नंबर 1, है ना, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 क्या है ना, पॉइंट नंबर 1 इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। एंड पॉइंट नंबर 2 क्या, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स होने जरूरी है, एक तो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है एंड उनका प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया है। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना, तो मैं आपको समझाने के लिए जरूर ब्रांच बोल देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए जरूर मैं ब्रांच बोल देता हूँ, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप ये कीवर्ड्स लिख पाए। जैसे, है ना, कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एंड दूसरा क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। तो लॉ में यही फंडा होता है कि आगे पीछे का आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है ना। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? ना क्लियर है, आसिफ आतिफ असलम कह रहे हैं क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर होना ही चाहिए। जस्ट अ मिनट, है ना, मैं स्पीकर व्यू एक बार लगा के देखता हूँ, है ना, बट चलो मेरा तो यार छोटा स्क्रीन दिख रहा है। क्लियर है ना, है ना, यस, कोई दिक्कत नहीं जा रही ना बाकियों को? हम्म, चलिए क्लियर है ना, ओके परफेक्ट। सुनेगा, तो यहाँ पर 2 चीज होनी चाहिए, है ना। लॉ में आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या मेन इंपॉर्टेंट जो है लिखना रहता है, आपको लिखना रहता है एक आपके ना कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब जैसे यहाँ पर कीवर्ड्स क्या हो गए, एक आपका इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा हो गया प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ब्रांच वगैरह की जगह अगर आप प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह लिखते हैं तो उस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलिए सुनेगा, देन नेक्स्ट आपको दिया था एलएलपी। एलएलपी क्या होती है, मतलब जो इस वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये है ना, ये जरूरी है ना। आपको क्वेश्चन में कई बार ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा और बोलेगा कि बताओ क्या एलएलपी एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, क्या एलएलपी का एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, बताइए। आपको ये ऐसे क्या करते हैं, लंबी चौड़ी कहानी बना के देते हैं और पूछते हैं कि क्या एलएलपी का एग्रीमेंट ओरल हो सकता है। परफेक्ट, मतलब एलएलपी का आपका जो एग्रीमेंट है वो ओरल नहीं हो सकता, उसको रिटर्न होना ही जरूरी है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है कभी पहले, तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल चलता है क्या, है ना। आप, मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपको पहले से पता है तो आप बता सकते हैं कि क्या पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ओरल चलता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल चलता है। ठीक है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बिल्कुल ओरल चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलएलपी का रिटर्न भी होना चाहिए, है ना, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो ये एलएलपी का एग्रीमेंट रहेगा जो रिटर्न में रहेगा, तो बिटवीन दी पार्टनर्स रहेगा एंड एलएलपी एंड पार्टनर्स के बीच में रहेगा। ठीक है, परफेक्ट, यस। तो पार्टनरशिप फर्म में जो है पार्टनरशिप एक्ट में चल जाता है, पार्टनरशिप एक्ट में ओरल चल जाता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न होना जरूरी ही है ना। चलिए, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर एलएलपी आपको एग्रीमेंट बोला है, एक मिनट,
और आपके यहाँ पर एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब होता है, सो दिस इज रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में रहेगा एंड एलएलपी एंड पार्टनर्स के बीच में रहेगा, जिसमें पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज बताई जाएगी आपस में एंड एलएलपी के साथ, जिसमें पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज बताई जाएगी अमंग दी पार्टनर्स एंड बिटवीन दी पार्टनर्स एंड दी एलएलपी। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट रहेगा पार्टनर्स के बीच में एंड पार्टनर एंड एलएलपी के बीच में, एंड इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज बताई जाएगी जो विद इन पार्टनर्स है एंड पार्टनर्स अलॉन्ग विद एलएलपी है उनके बीच में। परफेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट आपको दिया गया था पार्टनर। पार्टनर मतलब क्या कि यहाँ पर एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से जो पार्टनर बना, और एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से जो पार्टनर बना उसको हम यहाँ पर पार्टनर कहेंगे। यस, वेरी गुड इवनिंग उत्कर्ष उत्सव। परफेक्ट है, क्लियर है। यस, अक्षत कह रहा है ये तो शेड्यूल 1 का भी था, वेरी गुड। और अक्षत कह रहा है कि सर ये तो राइट्स एंड ड्यूटीज तो शेड्यूल 1 में भी थे, बहुत बढ़िया। और अच्छा सवाल है, देखो क्या होता है। शेड्यूल 1 कहता है कि अगर किसी चीज को लेकर आपने राइट्स एंड लायबिलिटीज डिफाइन नहीं की है, अगर आपने कोई चीज एग्रीमेंट में नहीं लिख के रखी है, तो वो शेड्यूल 1 के हिसाब से फॉलो होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एग्रीमेंट बनाया, लेकिन एग्रीमेंट में हम ये लिखना भूल गए कि बैंक कौन संभालेगा या सेल्स कौन संभालेगा या फिर साइन कौन करेगा। अगर हम ये लिखना भूल गए तो फिर हम शेड्यूल 1 को जाके फॉलो करेंगे। क्लियर है, परफेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां तक आपको कुछ कुछ चीजें दी गई थी। देन नेक्स्ट आपको दिया गया था नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। तो उन्होंने कहा था कि जनरली पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो एलएलपी पर नहीं लगेंगे। जनरली पार्टनरशिप एक्ट वाले जो प्रोविजंस हैं वो एलएलपी पर नहीं लगेंगे। जहां पर हमने बोल के रखा है कि आपको लगाना है उधर लगाना है, नहीं तो नहीं। अगर लॉ में कहीं पर लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगाने हैं, तो ये आपको लगाने हैं, अदरवाइज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम परफेक्ट, क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है पार्टनर्स, देन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर वगैरह वगैरह। तो ये कल तक का मैंने आपको रिवाइज करवाया। अब हम चलते हैं आगे। हो गए ना सब लोग सेटल, चलें आगे। देखिए अब आपको दिया गया यहाँ पर है ना पार्टनर्स। तो पार्टनर्स में कौन कौन आ सकता है, ध्यान से देखना है ना। पार्टनर्स में कौन कौन आ सकता है, ध्यान से देखना। एनी इंडिविजुअल आ सकता है, और अ बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। एक इंडिविजुअल मतलब आप और मैं मिला के एलएलपी बना सकते हैं, है ना। आप और मैं मिला के एलएलपी बना सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं, करेक्ट है ना। कल जाके यहाँ पर विकास जैन है ना, कल जाके यहाँ पर जो विकास जैन है, तो विकास जैन और रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या ये दोनों मिलकर एलएलपी बना सकते हैं क्या? सॉरी, है ना। तो यहाँ पर देखो है ना, आप और मैं मिलकर एलएलपी बना सकते हैं क्योंकि हम दोनों इंडिविजुअल हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि विकास जैन और कंपनी, विकास जैन कौन है भाई? विकास जैन एक इंडिविजुअल है ना। विकास जैन कौन है? विकास जैन एक इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल और एक ये कंपनी, तो क्या ये दोनों मिलकर भी एलएलपी बना सकते हैं क्या? नैन्सी नहीं बोल रही है ना। आदित्य, पुष्पांजलि, ईश्वरी सब लोग हाँ कह रहे हैं लेकिन नैन्सी बोल रही नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? रोहन भी कह रहे नहीं बना सकते। देखो अभी तो आपने पढ़ा, जहांगीर बोल रहा है नहीं बना सकते। तो अभी तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? एन इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। इसका मतलब क्या बॉडी कॉर्पोरेट को पार्टनर बनना अलाउड है ना? क्या बॉडी कॉर्पोरेट को पार्टनर बनना अलाउड है? अक्षत कह रहा है वो तो जॉइंट वेंचर होगा। अगर आपने ऐसा ग्रुप बना के एलएलपी में रजिस्ट्रेशन करवाया तो एलएलपी है कि नहीं? ठीक है, अगर आपने ये दो लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और एलएलपी में रजिस्टर करवाया तो एलएलपी है। ठीक है, ऐसे तो समझो कि भाई दो लोगों ने जो है मिलकर एक है ना, या तीन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, गणपति के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आप तीन लोग मिल गए, सपोज चिराग, आदित्य और है ना अभिजीत। तो अभिजीत, चिराग, आदित्य ये तीनों मिल गए, उन्होंने बोला कि हम लोग ग्रुप बनाएंगे और गणपति के लिए जो है चंदा इकट्ठा करेंगे। तो क्या इसका मतलब वो पार्टनरशिप फर्म है? नहीं। क्या उसका मतलब वो एलएलपी है? नहीं। क्या वो जॉइंट वेंचर है ना? क्या वो जॉइंट वेंचर है? तो है ना, तो लीगली तो नहीं, तो सिंपली एक ग्रुप है ना। सिंपली क्या है? सिंपली एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप खुद को वैसे दिखाते हैं, खुद को वैसे रजिस्टर करवाते हैं, तो आपको उस नाम से बुलाएंगे। अगर आप खुद को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको फर्म बोला जाएगा।
अगर आपको कहते हैं कि आप एक एलएलपी हैं तो आपको एलएलपी कहा जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद को नॉट फॉर प्रॉफिट बोलना चाहते हो या आप अपने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलना चाहते हो तो आपको उस लॉ में जाना पड़ेगा, है ना। यस, चिराग पूछ रहा है सर दो बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी बना सकते हैं क्या? हाँ जी, ठीक है, दो कंपनीज मिलकर भी एलएलपी बना सकती हैं, बिल्कुल चलेगा। उसका मैं आगे इसमें आपको प्रोसीजर दिया हुआ है कि एक एक पार्टनर उसमें रखना पड़ेगा, है ना। कम से कम हमको दो इंसान, दो इंडिविजुअल वहां पर रखने पड़ेंगे जो एज अ पार्टनर रहेंगे, मतलब काम संभालेंगे। लेकिन दो एलएलपी जो है वो मिलकर क्या कर सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट बना सकते हैं। उस पर मैं आगे आऊंगा, ज्यादा डिटेल में आऊंगा, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। प्रोसीजरल पार्ट जो अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से 4 से 6 नंबर का आता है, छोटा सा चैप्टर है, 4 to 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। देखिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला, एक इंडिविजुअल या एलएलपी आपका बॉडी कॉर्पोरेट जो है ये पार्टनर बन सकते हैं। हाउएवर एन इंडिविजुअल शेल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर इफ, एक इंडिविजुअल जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, एक इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकता। कब नहीं बन सकता? ही हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स। अगर वो इंसान अनसाउंड माइंड का है, या फिर वो एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर ही हैज अप्लाइड टू बी एजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। अगर आप इन तीनों केसेस में से कहीं पर भी आते हैं, अगर आप इन तीनों केसेस में से, अगर आप इन तीनों केसेस में से कहीं पर भी आते हैं तो आप जो है यहां पर पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आप इन तीनों केसेस में से कहीं पर भी आते हैं तो आप पार्टनर नहीं बन सकते। अब इन तीनों का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले जो है आपको यहां पर क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड मतलब क्या, है ना, घंटी नहीं बजती, वेरी गुड, है ना। अनसाउंड माइंड मतलब बावरा, अनसाउंड माइंड मतलब बावरा, है ना, पागल हो गया जो, जिसके माइंड में साउंड नहीं है, मतलब जिसको चीजें समझती नहीं है ना, जो मेंटली अनस्टेबल है, आपका मेंटली अनस्टेबल है वो इंसान। परफेक्ट, परफेक्ट। तो पहले उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप कौन है, अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, अगर आप कौन है भाई, अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं तो फिर आप जो है पार्टनर नहीं बन सकते। एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स, मतलब अभी भी बावरे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है प्यार में पड़े आप, है ना, प्यार में जो है फिर ब्रेकअप हुआ, है ना, बावरे हो गए और आज तक बावरे हो, है ना, आज तक बावरे हो, अभी तक ठीक नहीं हो, तो जब तक ठीक नहीं हो आप पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। तो अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? रोहन कह रहे दीपक कलाल, वेरी गुड। कबीर सिंह तो नहीं, कबीर सिंह तो क्या होश में था ना, क्या दिक्कत है, पागल थोड़ी हुआ था। मैंने मूवी देखी नहीं है, हो सकता है लास्ट में पागल हो गया हो। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अगर कोई बावरा इंसान है वो पार्टनर नहीं बन सकता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है जिसका दिवालिया निकल गया हो, कंगाल, कंगाल इंसान बोलते हैं ना, कंगाल वो, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब अभी तक कंगाल है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब है, अनडिस्चार्ज मतलब अभी तक, अभी तक उसको छुटकारा नहीं मिला है। रोहन कह रहा है अनिल भाई, वेरी गुड, है ना। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो जिसका दिवालिया निकल गया हो और अभी तक वो आपका इंसॉल्वेंट है तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। थर्ड, है ना, थर्ड आपको बोल के रखा है, ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। या फिर आपने एप्लीकेशन दी है, कोर्ट में जाके आपने एप्लीकेशन दी है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं बचा है, ठीक है, तो आप मुझे सर्टिफिकेट दे दो कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ। तो आपने जाके एप्लीकेशन दी है एंड एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, आपने जाके एप्लीकेशन दी है एंड एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है। तो वैसे तो एक इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट दोनों पार्टनर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 कैटेगरी के इंडिविजुअल नहीं बन सकते। एक जो बावरा हो गया है, एक जो इंसॉल्वेंट है या जिसने इंसॉल्वेंट के लिए एप्लीकेशन दी है। 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट। चिराग देखो क्या होता है, चिराग कह रहा है लास्ट वाला नहीं समझ आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिराग, आपने लोगों से 20 लाख रुपए लिए एंड आप लोगों को बोल रहे हो, ठीक है, आप लोगों को बोल रहे हो, है ना, ध्यान से सुनो पुष्पांजलि, वही मैं बता रहा हूँ कि आपने लोगों से 20 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल लिए एंड आप लोगों को बोल रहे हो कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया। तो हम कैसे मान लेंगे आपके पास पैसा खत्म हो गया? हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि आपके पास पैसा खत्म हो गया, है ना। आप तो ऐसे झूठ झूठ बोल रहे हो, तो फिर तो लोग बोलते हैं कि भाई हमको प्रूफ चाहिए कि तुम सच में इंसॉल्वेंट हो। तो फिर लोगों को क्या करना पड़ता है ना, यस, लोगों को कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है
कि भाई हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो कोर्ट एक बंदा भेजेगा और वो आपकी सारी प्रॉपर्टीज को चेक करेगा। अगर उसको सच में लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है और अगर आपको सच में लगता है है ना, अगर आपको सच में लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है, उनको लगता है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, तो अगर आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है एंड अगर आप अभी तक दिवालिया हैं, अगर आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है एंड आप अभी तक दिवालिया हैं, तो आपको कहा जाएगा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, एंड अगर आपने एप्लीकेशन दे के रखी है, एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है, तो थर्ड वाले पॉइंट में आएगा। अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक दे दी है और एप्लीकेशन अभी प्रोसेस चल ही रहा है, तो भी आप जो है थर्ड वाले पॉइंट में आ जाएंगे एंड आप पार्टनर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो तीनों लोग नहीं आ पाएंगे। कौन? अनसाउंड माइंड वाला, मतलब जो बावरा है वो भी नहीं आ पाएगा, है ना, जो बावरा है वो नहीं आ पाएगा। परफेक्ट। देन सर एलएलपी और पार्टनरशिप दोनों में बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल पार्टनर बन सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए वेट करो, हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड वाला नहीं आ सकता, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट जो अभी तक अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है वो भी नहीं आ सकता, एंड अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो भी आप नहीं आ सकते। परफेक्ट, करेक्ट। चलिए देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट आपको दिया गया है सेक्शन नंबर 6 में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो आपको बताइए कि भाई दो लोग मिलकर ही संसार बसा सकते हैं, है कि नहीं? संसार बसाने के लिए कम से कम दो लोग तो चाहिए चाहिए। अकेला इंसान संसार बसा सकता है क्या? है ना, अगर आपके गांव में आपकी पेड़ वेड़ से शादी करवा दी, गधे वगैरह से शादी करवा दी, फिर भी दो लोग तो चाहिए ना, है ना, पेड़ तो चाहिए, है ना, या फिर वो गधा तो चाहिए, है ना, तो कम से कम दो लोग तो चाहिए भाई। तो इसमें भी यही कह रहे हैं, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। सॉरी, कोई होगा नहीं तो पार्टनरशिप किसके साथ निभाओगे? कॉमन सेंस वाली बात है। एंड ध्यान सुनना, ये तो इजी था। नेक्स्ट पॉइंट, इफ एट एनी पॉइंट द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस बिलो 2 and the LLP carries on business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is only partner of the LLP during the time that is so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on the business with him alone shall be liable personally for the obligations of the LLP incurred during that period. बताइए, है ना, इस वाली, है ना, इस वाली जो है पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? ये जो अंग्रेजी में पंक्तियां लिखी गई है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है बताइए? इसमें कवि जो है आपको क्या शिक्षा देना चाहता है? किसी को समझ आया? जहांगीर भाई कह रहे हैं पता नहीं कौन, है ना, क्या कहना चाहता है। अरे अंग्रेजी है भाई। राजेश्वरी कह रही आप हिंदी वाली मैम जैसे बोल रहे हो, कि हिंदी वाले सर नहीं होते हैं क्या? तुम तो यार हद मचाते हो, हिंदी वाली मैम की इमेज बना के रख दी आपने। इनडायरेक्ट जो बच गया वो लाइबल होगा। वेरी गुड आदित्य। लेकिन कितने महीने के बाद? आदित्य ने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया, लेकिन कितने महीने के बाद? अगर एक ही पर्सन रह गया तो वो लाइबल होगा पर्सनली। भाषा थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है, आप ही बताओ। ठीक है, कवि बोलते हैं संसार बसाओ। 6 महीने, परफेक्ट है ना, परफेक्ट है। देखो उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है कि जैसे, है ना, एलएलपी में 2 लोग थे, है ना, एलएलपी में जो है 2 लोग थे, है ना, एक खुश खुश रहता था और एक जो उदास उदास रहता था। तो ये जो उदास वाला है ना, उदास वाला, सपोज इसकी डेथ हो गई, है ना, या फिर ये जो है चला गया, ठीक है, या फिर क्या, ये ना चला गया, तो ये जो अकेला बचा है ना, ये जो अकेला बचा है ना, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरा कोई और लेके आए। अब एक ब्रेकअप होने के बाद कब तक अकेला रहेगा इंसान, है ना, कभी तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी थी कि दूसरा इंसान लेके आए। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर, है ना, 6 महीने निकल गए, इस, है ना, सपोज ये मर गया और इसके जाने के बाद 6 महीने निकल गए और फिर भी दूसरा इंसान नहीं आया, है ना, सुनिएगा इसमें ध्यान से, कि अगर 6 महीने निकल गए एंड फिर भी दूसरा पार्टनर आप नहीं ला पाए, तो फिर 6 महीने के बाद ये जो इंसान बचा है ये पर्सनली लायबल होगा। ठीक है, 6 महीने के बाद जो है, आफ्टर 6 मंथ्स, हाँ, मतलब 6 महीने के बाद वाले जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे, 6 महीने के बाद वाले जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे उसके लिए ये पर्सनली लायबल रहेगा। वैसे तो ट्रांजेक्शन के लिए कौन लायबल रहता है? तो एलएलपी रहती है। जनरली क्या होता है, जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसके लिए लायबल कौन होता है? तो एलएलपी होती है। लेकिन ये क्या करें कि अगर उसको 6 महीने बीत गए और फिर भी आपने दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढा, ठीक है,
फिर भी अगर आपने दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढा तो 6 महीने के बाद के जो ट्रांजेक्शन रहेंगे ना, उसमें आप पर्सनली लायबल रहोगे। तो 6 महीने तक तो एलएलपी लायबल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपको 6 महीने का टाइम बोल रहे हैं कि भाई कोई ना कोई पार्टनर ढूंढ लो, नहीं तो 6 महीने के बाद वाले जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके लिए आप पर्सनली लायबल रहेंगे। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? है ना, बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला है कि कम से कम 2 पार्टनर चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर्स पहले क्या बोला है, कम से कम 2 पार्टनर चाहिए। अगर उसमें से एक चला भी गया तो भी आपके पास 6 महीने का टाइम लिमिट है कि आप दूसरा पार्टनर ढूंढ के लाओ। अगर आप नहीं ढूंढ के लाते हो तो 6 महीने के बाद के जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे उसके लिए आप एक पर्सन जो बच गया है वो पर्सनली लायबल रहेगा। क्लियर है? पसंद आई ड्राइंग एकदम? है ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी एच एस आई, ये एच एस आई क्या होता है, तो एलएलपी कैसे पैसे देगी? लिमिटेड लाइबिलिटी है तो एलएलपी कैसे पैसे देगी? तो देना पड़ेगा ना, एलएलपी के पास जितने पैसे हैं वो देना पड़ेगा, नहीं तो एलएलपी के जो एसेट्स हैं वो बेचेंगे। है ना, अगर पैसे कम पड़ गए, अगर पैसे कम पड़ गए तो एलएलपी के नाम पे जो भी ऑफिस है, जमीन है, एसेट है, गोल्ड है, कैश है ना, सब बेच दिया जाएगा। तो जितना पैसा बचा उतना हम लोग पे करेंगे, और उसके बाद भी कुछ नहीं बचा तो सामने वाला गया। है ना, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं बचा या कम पड़ गया तो सामने वाला गया, क्या ही कर सकते हैं। परफेक्ट, क्लियर है? शुक्रिया शुक्रिया, नेशनल अवार्ड देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनडायरेक्टली वो तो पार्टनर्स के हैं, मतलब भाई एलएलपी का मतलब यही है कि पार्टनर अलग इंसान है एंड एलएलपी अलग है। तो जो भी अगर पेमेंट करना है तो उसके एलएलपी की जिम्मेदारी होती है, पार्टनर की नहीं होती है ना। अगर पार्टनर की हो तो हम एलएलपी कैसे बनाएंगे ना, पार्टनरशिप एक्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि पार्टनर अलग है और एलएलपी अलग है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या बोला है ना, यहाँ पर लास्ट टाइम में बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या बोला है, नंबर ऑफ पार्टनर्स में बोला है कि कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। एंड अगर एक पार्टनर आपका चला जाता है, अगर वहां पर क्या होता है कि एक पार्टनर आपका यहाँ से चला जाता है तो फिर दूसरे पार्टनर ने नया पार्टनर ढूंढना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। अगर नहीं ढूंढा तो 6 महीने के बाद वो अकेला पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाएगा, 6 महीने के बाद के ट्रांजेक्शन के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपको दिया गया डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको दिया गया डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ये इंपॉर्टेंट है, सुनेगा और थोड़ा मजेदार भी है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर का मैंने आपको कल मतलब बताया था कि जनरली डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या करता है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट में वर्किंग पार्टनर होता है जो मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, वैसे ही आपके एलएलपी में कौन होता है, एलएलपी में होता है आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा है ना, जिसके नाजुक कंधों पर हमने बोझ थोड़ा ज्यादा डाल के रखा है, उसको आप कहते हैं, है ना, रूल्स वगैरह फॉलो करवाता है, कंप्लाइंसेस करवाता है, उसको आप कहते हैं क्या, है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो कल जाके अगर कुछ गड़बड़ होती है किसी लॉ में तो पहले गला हम डेजिग्नेटेड पार्टनर का पकड़ते हैं। ठीक है, कल जाके अगर कुछ सपोज इनकम टैक्स में चोरी की है, जीएसटी में चोरी की है, तो सबसे पहले जो हम जाके गला पकड़ते हैं वो हम किसका पकड़ते हैं, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का पकड़ते हैं। परफेक्ट, क्लियर है ना? चलिए सुनेगा, है ना, सुनेगा। चलो सुनो, तो यहाँ पर हमने डेजिग, हाँ, घर का बड़ा बेटा पुष्पांजलि करी है, तो बड़ी बेटी नहीं हो सकती क्या? हाँ, राजेश्वरी एक दो दिन में, 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब सुनेगा ध्यान से। एक्चुअली कैसा है कि आज ना सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का टैक्स का पेपर था, तो बच्चों के मैसेज और कॉल आ रहे हैं ना, पेपर अच्छा गया, बढ़िया गया, अनएक्सपेक्टेडली अच्छा गया, ऐसा वैसा। रिव्यूज डालेंगे इंस्टा पे आपके लेक्चर के बाद। चलिए सुनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। इसमें क्या करें, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। यहाँ पर उन्होंने क्या बोल के रखा है, यहाँ पर उन्होंने क्या बोल के रखा है, एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। एक ही मिनट, यहाँ पर आईसीआई का मैं जो है मॉड्यूल चेक कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए।
क्या करते हैं ना, बार बार मॉड्यूल में छोटे मोटे चेंजेस लेके आ जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। चलिए, तो इन्होंने क्या बोला है, कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए और 2 में से कम एक चाहिए रेसिडेंट इन इंडिया। अब रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब ये नहीं कि जो इंडिया में रहता हो, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब ये नहीं कि जो इंडिया में रहता हो। यहाँ पर ये नंबर ऑफ डेज बताते हैं, मैंने यहाँ पर क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ डेज बताते हैं कि अगर आप उतने दिन के लिए इंडिया में रहे हो तो आप रेसिडेंट कहलाओगे, है ना। हो सकता है कि आप कोई फिरंगी हो, आप कोई फॉरेनर हो, है ना। हो सकता है कि आप, है ना, कोई फिरंगी हो, कोई विदेशी हो, कोई, है ना, गोरे हो, मेम हो, जो भी हो, लेकिन अगर आप इंडिया में एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए रह के गए हैं तो आपको हम क्या बोलेंगे, आपको हम यहाँ पर रेसिडेंट कहेंगे, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, इफ एन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ, नेक्स्ट क्या बोला है, इफ एन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और इन विच one or more partners are individuals and bodies corporate, then at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body shall act as a designated partner. तो सेकंड वाले पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है सुनना, है ना। सेकंड वाले पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है सुनना। सेकंड वाले पॉइंट में ये लोग कह रहे हैं, है ना, सेकंड वाले पॉइंट में ये लोग कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन के बैठा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाटा मोटर्स जो है वो पार्टनर बन के बैठा है, तो टाटा मोटर्स को एक इंडिविजुअल अपॉइंट करना पड़ेगा। टाटा मोटर्स को एक नॉमिनी, एक इंडिविजुअल अपॉइंट करना पड़ेगा जिसको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलेंगे, ठीक है। जैसे, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर टाटा मोटर्स एंड सन फार्मा लिमिटेड, ठीक है। अज्यूम करेंगे कि यहां पर ये 2 एंटिटीज हैं, टाटा मोटर्स एंड सन फार्मा लिमिटेड। दोनों ने मिलकर यहां पर क्या करके रखा है, टाटा मोटर्स एंड सन फार्मा लिमिटेड, दोनों ने मिलकर यहां पर एक एलएलपी बनाई है। तो दोनों को कम से कम एक इंडिविजुअल अपॉइंट करना पड़ेगा, उनको नॉमिनी बनाना पड़ेगा, उनका नाम देना पड़ेगा जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलेंगे। मतलब किसी इंसान का हमारी नजरों के सामने होना जरूरी है, ताकि कल जाके अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम टाटा मोटर्स का या सन फार्मा का गला पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते, है ना। तो गला पकड़ने के लिए कोई तो इंसान चाहिए नहीं। तो हम इनको कहते हैं कि इनको कम से कम जो है एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आतिफ असलम जो है, आतिफ असलम क्या करता है कि, है ना, सन फार्मा में काम करता है, तो क्या वहाँ का डायरेक्टर है। तो सन फार्मा ने बोला कि इसका हम नाम दे रहे हैं, इसको हम पार्टनर बना रहे हैं, मतलब इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर माना जाएगा। मतलब जो भी कंपनी की तरफ से काम होगा तो ये इंसान करेगा, है ना। कंप्लायंसेस के लिए ये इंसान जो है ना वो रहेगा, ठीक है, परफेक्ट, है ना। ओके, चलिए सुनिए, यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर क्या करें कि मैंने यहाँ पर ये लोग क्या करें सेकंड वाले पॉइंट में, इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, या तो सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं, या तो सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब जैसे टाटा मोटर्स भी बॉडी कॉर्पोरेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बॉडी कॉर्पोरेट है, या सन फार्मा भी बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब एक कंपनी है ना। और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स, मतलब एक आध जो है इंडिविजुअल है, एंड बॉडी कॉर्पोरेट at least 2 individuals who are the partners of such LLP or nominees of such bodies corporate shall act as a designated partner। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट कम से कम 2 लोग तो हमको इंडिविजुअल चाहिए जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। अगर हमारे पास ऑलरेडी 2 इंडिविजुअल हैं जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। लेकिन अगर आपने एक आध बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी को पार्टनर बनाया तो उनकी तरफ से एक नॉमिनेशन, एक बंदा, एक इंडिविजुअल आना चाहिए। इजी है कि नहीं बताओ, है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझना, अ एलएलपी बाय द नेम SMY LLP हैज 3 पार्टनर्स, है ना। SMY LLP हैज 3 पार्टनर्स नेमली, है ना, SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड एंड YI प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो यहाँ पर एक LLP बनाई है, यहाँ पर एक LLP बनाई है एंड इसमें 3 पार्टनर्स हैं, SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड एंड YI लिमिटेड, है ना, YI प्राइवेट लिमिटेड। तो तीनों कंपनीज हैं, है ना, तीनों की तीनों यहाँ पर कंपनीज हैं। दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ LLP इज टू हैव 2 इंडिविजुअल मेंबर्स एज अ पार्टनर्स अपार्ट फ्रॉम द बॉडी कॉर्पोरेट्स। अकॉर्डिंगली द said SMY LLP must consist of at least 5 partners, namely 3 body corporates and 2 individual members to constitute the LLP,
एंड दी टू इंडिविजुअल्स नीड टू बी ट्रीटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो इनको क्या करना पड़ेगा, भले ही अपने बंदे बिठाएं चलेगा, है ना, भले ही अपने बंदे बिठाए चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दो इंडिविजुअल हमको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर तीन कंपनीज हो गई ना, तो तीन कंपनीज तो पार्टनर बनेगी बनेगी, एंड इनको दो बंदे और पार्टनर के नाम से उनको रखना पड़ेगा। तो भले वो अपने बंदे हो तो भी चलेगा, बाहर के बंदे रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनको एलएलपी में रखना पड़ेगा ताकि हम उन दो इंडिविजुअल्स को क्या बोले, डेजिग्नेटेड पार्टनर बोले। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। इस एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आई होगी, है ना। इन शॉर्ट बताता हूँ कि तीन यहाँ पर कंपनीज थी, कंपनीज कितनी भी हो पर दो इंडिविजुअल चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। कंपनी 100 क्यों ना हो लेकिन कम से कम दो इंडिविजुअल चाहिए चाहिए, क्लियर है। तो इन्होंने कहा है कि आप जब एलएलपी बनाएंगे तो बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम हमको दो इंडिविजुअल तो चाहिए चाहिए, चाहे वो कंपनी के इंसान हो तो भी चलेगा, उनको अलग से पार्टनर बनाना पड़ेगा, या फिर बाहर के आप दो पकड़ के लाओ तो भी चलेगा, लेकिन उनको हम क्या कहेंगे, फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर कहेंगे। परफेक्ट। अब रेसिडेंट इन इंडिया जो आप मतलब पूछ रहे थे, यहां पर आपको दिया गया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, ठीक है। यहां पर सुनना ध्यान से कि क्या करें, रेसिडेंट इन इंडिया मतलब अ पर्सन who has stayed in India for a period of not less than 182 days during the immediately preceding 1 year, है ना। immediately preceding 1 year मतलब लास्ट ईयर सॉरी, तो पिछले साल में कम से कम 182 डेज इंडिया में बंदा था। रेसिडेंट वही होगा जो पिछले साल में इंडिया में कम से कम 182 डेज था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना, यू आर चेकिंग फॉर or you are making a partner, in financial year 21-22, और you are considering someone as a partner for financial year 21-22, तो आप इस साल में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आप किसी को पार्टनर बनाना चाहते हो, है ना। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, नहीं अक्षत, वही तो अभी हमने एग्जांपल में पढ़ा ना कि इंडिविजुअल चाहिए चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप 21-22 में किसी को डेजिग्नेटेड किसी को रेसिडेंट मानना चाहते हो, तो रेसिडेंट हम कैसे मानेंगे, तो इसका ना आपको लास्ट ईयर चेक करना पड़ेगा, मैंने इसका लास्ट ईयर चेक करना पड़ेगा, एंड लास्ट ईयर में वो इंसान मिनिमम 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। लास्ट ईयर में वो इंसान कम से कम 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि गुरप्रीत जो है ना, गुरप्रीत कौर जो है मैडम है कि सर है, मैडम ही होगी, है ना, सुनेगा नहीं, 6 महीने याद नहीं रखना है गीतिका, 6 महीने याद नहीं रखना है। नहीं पूजा, अपना फर्स्ट चैप्टर बेटा, ये पूजा अपने चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किया है, चिंता मत करो, है ना, हमने चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके बाद करेंगे। देखिए यहाँ पर गुरप्रीत जो है आपको दिया गया है कि पिछले साल में, पिछला साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021, है ना। पिछला साल मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर 2021, है ना। अपन एक एक साल ऐसे कैलेंडर ईयर नहीं देखते, अपन फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर देखते हैं मतलब हमेशा अप्रैल से मार्च देखते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर देखते हैं मतलब हमेशा हमेशा हम लोग अप्रैल से मार्च देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुरप्रीत जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में, सपोज आपको दिया गया है केस नंबर 1 में दैट गुरप्रीत वॉज इन इंडिया फॉर 120 डेज, गुरप्रीत वॉज इन इंडिया फॉर 120 डेज, तो क्या आप इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो, क्या आप इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो, नहीं, है ना, नहीं बना सकते। अगर ये 181 डेज के लिए इंडिया में, है ना, थी, अगर ये 181 डेज के लिए इंडिया में थी, तो क्या आप इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो, अभी भी नहीं। अगर ये इंडिया में पिछले साल 194 डेज थी, तब क्या आप इसको जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो, यस, अब बना सकते हो, है ना, अब बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अनुराग डेयरी मिल्क दिखा रहा है, हद मचा रहा है मतलब, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, हाँ बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, इसमें इनको आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हो,
सॉरी, इसमें इन्होंने क्या बोला समझाया? रोहन कह रहे हैं पिछले साल ही रहना चाहिए क्या? हाँ जी, है ना, लॉ में जैसा लिखा रहता है अपने को वैसे फॉलो करना पड़ता है। लॉ में लिखा है प्रीसीडिंग ईयर मतलब पिछला साल, है ना रोहन, लॉ में लिखा है प्रीसीडिंग ईयर मतलब पिछला साल ही देखना, नहीं तो करेंट ईयर वो लिखते थे। ठीक है, तो आपको बोला था ना कि आपको कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए एंड 2 में से कम कोई एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट होना चाहिए मतलब क्या कि पिछले साल में कम से कम 182 डेज वो इंडिया में होना चाहिए। परफेक्ट, सुनेगा। तो अब यहां पर इन्होंने क्या लिखा एग्जाम्पल नंबर 3 में, देर इज एन LLP बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर्स LLP हैविंग 5 पार्टनर्स नेमली मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर बी नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर सी जो है वो रेसिडेंट है, मिस्टर डी जो है वो भी रेसिडेंट है एंड मिस ई जो है वो भी रेसिडेंट है। तो 5 पार्टनर्स हैं जिसमें से 2 नॉन रेसिडेंट है एंड 3 रेसिडेंट है। इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी नेम्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए और इसमें से एनी वन, है ना, नीरज यादव क्या कर रहा है भाई तब से, है ना, एटलीस्ट 1 शुड बी अ रेसिडेंट। इसमें से कम कोई एक इंसान होना चाहिए क्या? रेसिडेंट। सो हेंस इफ मिस्टर ए एंड बी आर डेजिग्नेटेड देन इट विल नॉट सर्व द पर्पस। मतलब क्या मिस्टर ए एंड बी को, है ना, ए एंड बी को आप डेजिग्नेटेड बना सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि दोनों नॉन रेसिडेंट है ना, क्योंकि दोनों नॉन रेसिडेंट है तो इनको आप नहीं बना सकते, है ना। हेंस इफ मिस्टर, तो वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी सी डी और ई। तो आप दोनों में से कोई एक फिरंगी ले लो, ए या बी में से आप कोई एक फिरंगी ले लो और बाकी सी डी ई में से कम एक रखना पड़ेगा। तो हमको कम से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए, हमको कम से कम एक जो है रेसिडेंट जो है चाहिए ही चाहिए, है ना। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए एंड उसमें से कम एक जो है रेसिडेंट चाहिए ही चाहिए। समझ आया? तो ये जो आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर का सेक्शन है ये कंपेरेटिवली सब में से इंपॉर्टेंट है। एक तो फाइनेंशियल ईयर वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला जो आपका सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने सिंपली क्या बोला, इन्होंने सिंपली क्या बोला कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। पहले क्या बोला इन्होंने, 2 रेसिडेंट चलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रेसिडेंट चलेंगे ना। देखो कम से कम एक का मतलब क्या होता है, 10 बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। नैन्सी को कॉमन सेंस वाली बात है, हमने बोला है कम से कम एक रेसिडेंट चाहिए तो फिर 2 बनाओ, 5 बनाओ, 100 बनाओ, चलेगा, कम से कम एक होना चाहिए रेसिडेंट। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बोला है सबसे पहले किसमें, डेजिग्नेटेड पार्टनर में। तो इन्होंने बोला है कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए एंड कम से कम एक उसमें से इंडिविजुअल होना चाहिए, है ना, एक उसमें से जो है रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए एंड उसमें से कम एक रेसिडेंट होना चाहिए। सेकंड में बोला था कि अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हैं, है ना, अगर बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो हिस्सा बन रही है किसी LLP का एंड ऑलरेडी 2 इंडिविजुअल्स हैं तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अगर बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल मिलकर LLP बना रहे हैं तो, है ना, 2 इंडिविजुअल कम से कम है तो आप उनको 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं, है ना, अगर सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं तो कम से कम 2 इंडिविजुअल लाने पड़ेंगे। अगर सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है तो कम से कम 2 इंडिविजुअल लाने पड़ेंगे जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलेंगे एंड उसमें से भी एक इंसान जो है कम से कम रेसिडेंट चाहिए। परफेक्ट है ना, ये आपका सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ था। एंड रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है करेंट ईयर का 182 देखना है क्या, है ना। रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब करेंट ईयर का 182 डेज देखना है क्या? नहीं, पिछले साल का देखना है। करेंट ईयर से मतलब ही नहीं हमको, है ना। करेंट ईयर से हमको मतलब है क्या, यहाँ पर बोला है क्या करेंट ईयर में भी 182 डेज रहना चाहिए या करेंट ईयर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं बोला है। पिछले साल में कम से कम 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। करेंट ईयर में आप कितने भी दिन हो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, आप करेंट ईयर में हो नहीं हो, 1 दिन हो, 100 दिन हो, 200 दिन हो, हमको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पिछले साल के 182 डेज मैटर करते हैं। ठीक है, दोनों डेजिग्नेटेड 182 डेज सर्वाइव किया होना चाहिए। दोनों कहाँ बोला है रोहन, अभी तो मैंने आपको लॉ बताया। दोनों डेजिग्नेटेड के लिए बोला है क्या, नहीं बोला है। जो दोनों में से कोई एक रेसिडेंट चाहिए, रेसिडेंट को 182 चाहिए, दूसरे से क्या मतलब, कॉमन सेंस है ना, इसे मिक्सअप मत करो। जैसा लिखा है वैसा ही है, जैसा नहीं लिखा है वैसा नहीं, सिंपल। ओके, किसी एक के लिए बोला सर, एक के लिए होगा, 2 का डाउट ही नहीं आना चाहिए। परफेक्ट, क्लियर है। दोनों का होता तो लिखता ना वहां पर,
चलिए बहुत बढ़िया। तो गाइज यहां तक होपफुली आपको सारी की सारी बातें क्लियर है। ठीक, देन नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर कुछ फीचर्स। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर कुछ फीचर्स। सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सेकंड वाले पॉइंट में सोहन मेन पॉइंट है कि अगर सारे के सारे एलएलपी हैं, है ना, ये सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है, तो कम से कम 2 इंडिविजुअल अलग से लाने पड़ेंगे जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे। अगर सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट है तो कम से कम हमको 2 लोग इंडिविजुअल चाहिए जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे। सेकंड पॉइंट का मतलब वो है। ठीक है, चलिए। तो गाइस इसके बाद आपको दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एलएलपी। ये आपको मैं रीड करने के लिए दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत ईजी है ना, ये मैं आपको रीड करने के लिए दे रहा हूँ, ये बहुत बहुत ईजी है। तो कल मैं आपको ये सब समझाऊंगा, वैसे है बहुत ईजी, तो आप एक बार पढ़ के आना, जिसमें दिक्कत रही आप मुझसे कल पूछेंगे। ठीक है, तो फीचर्स वगैरह हम कल देखेंगे, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, तो ये आपका प्रोसीजर आ जाता है। वो इनके मेंबर्स रहेंगे ना आपको, और सोहन रहेंगे ना, अभी तो डिस्कस किया हमने। ओके चलिए गाइस, तो हम आज के यहीं पर रुकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग मुलाकात करेंगे कल। ठीक है, कल भी हो सकता है कि हम लोग शाम को ही मिले, मैं आपको जो है टाइमिंग अपडेट कर दूंगा। ओके चलिए, बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ना, मुलाकात करेंगे हम लोग कल। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।